गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए टॉपिक और नए व्लॉग के साथ में। मेरे साथ में है लियो। बैकग्राउंड में चिंकी मिंकी और बेला खेल रहे हैं और पास में मेरे बैठी हुई है डेजी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर डॉग्स को इंजरीज हो जाती है। अक्सर डॉग रोड क्रॉस करते टाइम किसी न किसी गाड़ी या टू व्हीलर की चपेट में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको बैक इंजरीज हो जाती है, हेड इंजरीज हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, पूरे वीक तो टाइम नहीं मिल पाता डॉग्स को अच्छी तरह से खोल के घुमाने का और अच्छी तरह से उनको केयर करने का, लेकिन वीकली आप एक ऐसा रूटीन बना लें कि डॉग्स के साथ में आप ज़्यादा टाइम बिता सकें। ये वीकली क्लीनिंग के ऊपर भी होता है, डॉग्स की क्लीनिंग के ऊपर भी होता है। देखिए, आज हमने सभी के कोट्स उतारे हुए हैं, सभी को अच्छी तरह से ब्रशिंग करेंगे, इनको ऑयल लगाएंगे क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो जाती है इस टाइम पे। स्किन के अंदर ड्राइनेस हो जाती है और खाने भी ऐसा होता है कि डॉग को ना ड्राइनेस ज़्यादा होती है विंटर्स में। तो अब वो करेंगे, उसके बाद में फिर डॉग्स की एक तरीके से ग्रूमिंग करेंगे। ग्रूमिंग करने के बाद में अगले वीक के लिए डॉग तैयार हो जाते हैं, अगली वीक के लिए कोट पहनने के लिए। लगातार कोट पहनने से ना काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी डॉग्स की संडे को एटलीस्ट आप टाइम ज़्यादा दें, और बाकी टाइम तो ऑफिस होता है, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम डॉग्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाए। अब देखिए, अब ये लोग जो हैं, इन लोगों को ज़्यादा रनिंग और ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने आप ही खेल लेते हैं। इनका जो काम है, देखिए बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप, चिंकी मिंकी बेला, ये सुबह कम से कम आधा पौन घंटा खूब एक्सरसाइज करते हैं और ये एक्सरसाइज इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जबकि जो सीनियर लॉट है, जैसे ये है मेल है और ये हमारी फीमेल है, ये लोग क्या है कि ये लोग मेरे पास में ही रहते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते। बुल मैस्टिफ और सीनियर डॉग्स, लैब हो गया, रॉट हो गया, जब जब सीनियर हो जाते हैं, 5 साल 6 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो ये काम हो जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी इनकी डाउन हो जाती है, इनको कैलोरीज भी कम चाहिए होती है, एनर्जी भी कम हो जाती है इनकी, तो ये उसी हिसाब से फिर अपनी एक्टिविटी भी करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लियो चाह रहा है कि वो मेरी गोद में बैठ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि बचपन की तरह इसको मैं गोद में बिठा लूँ, लेकिन फिर भी हाँ, क्या बात है, गोद में बैठना है? इसको गोद में बैठना है जैसे ही पहले किया करता था। तो हम लोग ना फिर इसको एक एक्स्ट्रा केयर देते हैं। डॉग भी ना थोड़ा सा डिप्राइव्ड फील करते हैं कि हमें पूरे वीक से अच्छी तरह से देखा नहीं, लेकिन संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह और शाम में ज़्यादा टाइम देख सकूँ। वैसे तो मैं दे पाता हूँ 45 से 1 घंटा ही सुबह शाम दे पाता हूँ, अलग अलग टाइमिंग पे, क्योंकि क्लीनिंग में उनको खोलने में टाइम लग जाता है। लेकिन इस टाइम पे मैं पूरा टाइम देता हूँ उनको। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं 6-6 घंटे भी अपने कैनल के अंदर ही रहता हूँ और इनको, इनके साथ खेलना कूदना, इनके इमोशंस शेयर करना, ये सब हम लोग फिर वीकेंड्स पर ही करते हैं। आइए बात करते हैं डॉग्स के अंदर इंजरीज़ की। आपको पता ही होगा कि जो ज़्यादातर ऐसे डॉग्स की इंजरीज़ होती है जो लावारिस होते हैं, या फिर ऐसे डॉग्स की इंजरीज़ होती है जो किसी न किसी रोड के साइड में या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए ऐसे केसेस में हमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और किस किस मेडिसिन का क्या क्या काम है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ वो जो चोट के अंदर काम आती है, जहाँ पे फ्रैक्चर होता है, वो है सिम्फाइटम। फ्रैक्चर में जब फ्रैक्चर होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इस केस में सिम्फाइटम के साथ में जो पेन किलर यूज़ किया जाता है वो है रूटा। ये जो इंजरीज होती हैं इसके अंदर कुछ नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं। ऐसे केसेस में हमें हाइपेरिकम भी देना चाहिए। स्पाइन इंजरीज के केस में हाइपेरिकम, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और कैलेंडुला, ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एक दवाई जिसको हम पेन किलर की तरह जानते हैं, आर्निका, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर चोट के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए तो इस केसेस में हमें इसकी 2 पोटेंसी यूज़ करनी होती है, एक 1 m पोटेंसी और दूसरी 200 पोटेंसी। 1 m पोटेंसी को हम ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, इसको एक बार ही देते हैं। बाकी टाइम पे हम आर्निका 200 देते हैं। ये गज़ब की मेडिसिन है, ये ऑपरेशन से बचाती है और लोगों को पैरालाइज होने से, जानलेवा प्रॉब्लम से और इवन मौत से बचाती है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी और मेरे सारे डॉग्स की तरफ से मैं आपको
एडवांस में न्यू ईयर की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप लोगों का आने वाला नया साल और भी अच्छा हो, इस साल से और भी ज़्यादा आप अचीवमेंट अचीव कर सके और आपके डॉग सभी हेल्दी रहे।